भी आप कैसे अमीर बन सकते हैं। जब बात अमीर बनने की हो, अपने लिए पैसे कमाने की हो, तो रास्ते बहुत टफ लगने लगते हैं। लेकिन रास्ता चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, पैसे के बारे में हर कोई जानना ही चाहता है। तो आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस सवाल का जवाब भी मेरे इस दूसरे ट्वीट के जरिए मैं समझाता हूं। इस ट्वीट में मैंने लिखा था, मेकिंग मनी इज नॉट अ थिंग यू डू, इट्स अ स्किल यू लर्न। यानी कि पैसे कमाना कोई काम नहीं, बल्कि एक कला है जिसे आप भी सीख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैंने अभी अभी जो कहा वो इस वक्त तो आपको समझ नहीं आया होगा, या फिर कम ही समझ आया होगा। लेकिन आगे मैं इस पर बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। तब आपको समझ आ जाएगा कि पैसा कमाना वाकई एक कला है, और यह भी समझ आएगा कि इस कला को अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है और हम अमीर कैसे बन सकते हैं। मुझे ये सोचने में बड़ा ही मजा आता है कि अगर मेरे पास बिल्कुल पैसे ना हो और आप मुझे एक इंग्लिश बोलने वाली कंट्री की किसी भी अनजान सड़क पर यूं ही अकेला छोड़ दें, तो पता है क्या होगा? महज 5 से 10 साल बाद मैं फिर से अपने लिए पैसे बना ही लूंगा। वैसे पैसे तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन 5 से 10 साल बाद मैं इतने पैसे बना लूंगा कि लोग मुझे फिर से अमीर कहने लगेंगे। क्योंकि पैसे कमाना एक कला है, खुद के लिए वेल्थ बनाना एक हुनर है जो मैंने सीख लिया है। वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर आप हफ्तों के 7 दिन पूरे 8-8 घंटे एक रेस्टोरेंट में लगातार काम करते हैं, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, आप कौन सा काम चुन सकते हैं, उसे कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बजाय ये सब कुछ समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेहनत भी बिल्कुल मायने रखती है और आप इसे झुठला नहीं सकते, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, सही डायरेक्शन क्या है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, और अगर इस बात का भी आइडिया नहीं है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, तो फिर बात कैसे बनेगी? इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले यह समझें कि आपको अपने कदम किस तरफ बढ़ाने हैं। सोच कर देखिए, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको किस फील्ड में काम करना है, कैसे काम करना है, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 13-14 साल की उम्र में ही मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फिलॉसफीज को समझने की कोशिश की और इन्हीं फिलॉसफीज को ट्वीट स्टॉर्म की तरह ट्विटर पर लिख दिया। मैंने इन सभी फिलॉसफीज के साथ पूरे 30 साल गुजारे हैं और इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी का लंबा एक्सपीरियंस लिया है। जैसे जैसे मैं इनके साथ बड़ा होता गया, वैसे वैसे बिजनेस को समझने की कला भी सीखता गया और पैसे कमाने के साथ साथ अमीर बनने का रास्ता भी खोज लिया। मेरी जिंदगी के यही एक्सपीरियंस ट्विटर पर ट्वीट स्टॉर्म के रूप में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, और इन्हीं की मदद से मैं आपको आगे वेल्थ और हैप्पीनेस पाने का राज समझाने वाला हूं। वैसे अगर आप ट्विटर पर होंगे तो आपको ट्वीट स्टॉर्म का मतलब समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको इनकी कहानी भी समझा देता हूं। सोचिए, अगर आप ट्विटर पर एक ट्वीट करें, फिर उसी ट्वीट का जवाब देते हुए एक और ट्वीट करें और इसी तरह लगातार ट्वीट करते जाएं, तो ऐसे ट्वीट्स की एक सीरीज बन जाती है और इसी को कहते हैं ट्वीट स्टॉर्म। आपको ट्वीट स्टॉर्म तो समझ आ ही गया होगा, तो अब मैं जिस ट्वीट स्टॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके हर ट्वीट में एक बहुत गहरी समझ छुपी हुई है, मेरा एक नजरिया छुपा हुआ है। आगे चलकर हम इन्हीं की बात करने वाले हैं और अपनी बातचीत की शुरुआत करने के लिए इन ट्वीट्स का सहारा लेना भी बहुत जरूरी है। हर एक ट्वीट का एक खास मतलब और इंपॉर्टेंस है। इन ट्वीट्स में वो सारी जानकारी और फिलॉसफीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया और इनके साथ अगले 10 सालों तक कड़ी मेहनत कर ली, तो आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो सचमुच हासिल करना चाहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। इन ट्वीट स्टॉर्म की शुरुआत 31 मई 2018 को इस एक खास ट्वीट से हुई, जो फिर से एक सवाल था, और यह सवाल वैसे मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, पर दोबारा इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सवाल कुछ यूं था, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। सिंपल हिंदी में कहें तो, अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा, तब भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं? इस सवाल के जवाब में मैंने एक और ट्वीट किया, और यकीन मानिए, मेरा यह ट्वीट आपको अमेरिकन इन्वेस्टर, राइटर और बर्कशायर हाथवे के सीईओ वॉरेन बफे की याद दिलाने वाला है।
वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि अगर आपके पास एक ऐसा तरीका नहीं है जो सोते वक्त भी आपको पैसे कमा कर दे, तो आप मरते दम तक बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। मैंने अपने ट्वीट के जवाब में इसी बात को एक अलग अंदाज में लिखते हुए कहा था, सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। मतलब यह है कि पैसे और स्टेटस के पीछे भागने के बजाय वेल्थ की तलाश कीजिए। वेल्थ वो एसेट या यूं कहें कि प्रॉपर्टी या बिजनेस है जो आपको उस वक्त भी पैसे कमा कर देगा जब आप सो रहे हैं। वहीं पैसा एक मीडियम है जिसके जरिए आप अपने टाइम और एफर्ट को वेल्थ में बदल सकते हैं, जबकि स्टेटस सोसाइटी में आपकी हैसियत है। अब चूंकि मैंने आपसे ट्वीट के जरिए ही यह कह दिया कि ऐसा कोई तरीका ढूंढिए जो सोते वक्त भी आपको पैसे कमा कर दे, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ इलीगल काम करने की बात कर रहा हूं, और इस तरह का सवाल दिमाग में आना लाजमी भी है। तो इसका जवाब भी मेरा एक और ट्वीट दे सकता है, और ये ट्वीट कुछ इस तरह है, अंडरस्टैंड ethical wealth creation is possible. If you secretly despise wealth, it will elude you. चलिए इस ट्वीट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब है कि सही रास्ते पर चलकर बिल्कुल लीगल तरीके से वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप वेल्थ को लेकर नेगेटिव सोच रखते हैं तो वेल्थ भी आपके करीब नहीं आती। बात सीधी सी है, अगर आप कहते हैं कि वेल्थ कमाना कठिन है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो वेल्थ का ईगो भी हर्ट हो जाता है और वो आपके करीब नहीं आती। जब आप वेल्थ बना लेते हैं, फिर बारी आती है स्टेटस की, और अब स्टेटस को भी एक ट्वीट के जरिए ही समझते हैं। इग्नोर पीपल प्लेइंग स्टेटस गेम्स, दे गेन स्टेटस बाय अटैकिंग पीपल प्लेइंग वेल्थ क्रिएशन गेम्स। हिंदी में समझाऊं तो आप उन लोगों को नजरअंदाज कीजिए जो रुतबे के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये रुतबा और स्टेटस वो दूसरों को झुकाकर कमाते हैं। आपको तो सिर्फ वेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेन सवाल ये उठता है कि वेल्थ बनाने के लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। इसका जवाब भी मैंने ट्वीट के जरिए ही दिया था, तो आगे इस ट्वीट को भी ध्यान से सुनिए। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। यू मस्ट ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ अ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। जिसका हिंदी में मतलब है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन आप अपना वक्त किसी को किराए में देकर अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए आपके पास इक्विटी और बिजनेस में शेयर होना चाहिए, जिसके जरिए आप पूरी तरह से फाइनेंशियली आजाद हो सकें। मैंने पहले भी कहा था कि आप सही रास्ते पर चलते हुए एक अच्छा काम करते हुए भी वेल्थ बना सकते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे भाई कैसे? तो सुनिए, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। इस थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश को आसान भाषा में इस तरह से समझिए, सोसाइटी जो चाहती है अगर आप वो दे दें तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि सोसाइटी क्या चाहती है और उनकी डिमांड को पूरा कैसे किया जा सकता है। आपको मैंने अपने 6 ट्वीट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और अभी अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि आपको किस रास्ते पर जाना है ये तय करने वाले आप खुद हैं, लेकिन फिर भी रास्ता चुनने में मैं आपकी मदद जरूर कर सकता हूं।